हेलो फ्रेंड्स, IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का 14वां भाग है। इस वीडियो में 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न सभी टीचर्स एग्जाम्स सी टेट के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए IQ हाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। विकल्प है 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 24 माह, 7 से 11 वर्ष। इसका सही उत्तर है 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, विकास के परिणामस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने कहा है? विकल्प है डगलस और होलैंड, हरलाक, गेसेल, मेरेडिथ। इसका सही उत्तर है हरलाक। अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। विकल्प है सम्मान का, स्नेह का, विश्वास का, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? विकल्प है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण। इसका सही उत्तर है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विकल्प है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, का पुष्टि पोषण प्रदान करना, जिन बालकों के यहाँ उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। इसका सही उत्तर है उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? विकल्प है स्प्रेंजर, युंग, क्रेशमर, कैनन। इसका सही उत्तर है युंग। अगला प्रश्न है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि। विकल्प है शिक्षक बेहतर ढंग से कक्षा को नियंत्रित कर सके, पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है, वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं। वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। इसका सही उत्तर है वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। विकल्प है मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आश्रित चर।
अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। विकल्प है अभिप्रेरण, संवेग, अध्यवसाय, वचनबद्धता। इसका सही उत्तर है अभिप्रेरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? विकल्प है अनुत्तीर्ण हो जोन का भय, अर्थपूर्ण संबंध, सहपाठियों से प्रतियोगिता, माता पिता की ओर से दबाव। इसका सही उत्तर है अर्थपूर्ण संबंध। अगला प्रश्न है, बाल विकास में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? विकल्प है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? विकल्प है एनास्टसी, रास, वुडवर्थ। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रास। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। विकल्प है व्यवहार का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन, शरीर का अध्ययन। इसका सही उत्तर है व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षक तथा मानसिक रोगों से बचाव करने वाला किसने बताया है? विकल्प है पीटर सलोव, एडोल्फ मेयर, किलफोर्ड बियर्स, हेडफील्ड। इसका सही उत्तर है हेडफील्ड। अगला प्रश्न है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विकल्प है खेल का मैदान, परिवार, विद्यालय, सिनेमाघर। इसका सही उत्तर है परिवार। अगला प्रश्न है, भूख और प्यास है। विकल्प है अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, व्यक्तिगत प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। इसका सही उत्तर है जन्मजात प्रेरक। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? विकल्प है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। इसका सही उत्तर है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न है, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है को कहते हैं? विकल्प है प्रणोदन, संकेत, प्रबलन, आवश्यकता।
इसका सही उत्तर है प्रबलन। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प है गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, थार्नडाइक, जड। इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है? विकल्प है एक विशिष्ट योग्यता, एक अकेला और जातीय विचार, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। इसका सही उत्तर है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? विकल्प है कोई नहीं, चूहा व कबूतर, कुत्ता, बिल्ली। इसका सही उत्तर है चूहा व कबूतर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? विकल्प है पाठ्यक्रम, आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। इसका सही उत्तर है वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे निम्नलिखित में से किसमें में भी उच्च होंगे? विकल्प है विश्लेषण करना, सृजनशीलता, अच्छे अंक प्राप्त करना, अध्ययन। इसका सही उत्तर है सृजनशीलता। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए? विकल्प है पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षा मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम। इसका सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? विकल्प है समायोजन, स्मृति, स्नायुमंडल, अभिप्रेरणा। इसका सही उत्तर है स्नायुमंडल। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन किस अवस्था में करना पड़ता है? विकल्प है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वय संधिकाल, शैशवावस्था। इसका सही उत्तर है वय संधिकाल। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है? विकल्प है उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर, एक व दो दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अनुक्रिया की प्रकृति पर। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। इसका सही उत्तर है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिड़ी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? विकल्प है
गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। इसका सही उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। विकल्प है स्मृति, विस्मृति, पुनः स्मरण, संवेदना। इसका सही उत्तर है विस्मृति। अगला प्रश्न है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न से किससे गहन संबंध रखता है। विकल्प है समूह निर्देशन, सहयोगियों से ईर्ष्या, समान परीक्षा, अधिगम स्थानांतरण। इसका सही उत्तर है अधिगम स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। विकल्प है मन का, सी एल हल का, बर्कल का, कोहलर का। इसका सही उत्तर है सी एल हल का। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। विकल्प है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने में इनकार करेंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है। विकल्प है अभिप्रेरणा का अभाव, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, भागने की प्रवृत्ति होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार। इसका सही उत्तर है अवधान संबंधी बाधा या विकार। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा निम्नलिखित में से किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। विकल्प है गणितीय अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया, पठन अक्षमता, डिस्लैक्सिया, लेखन अक्षमता, डिस्प्राफिया, गति समन्वय अक्षमता, डिस्लैक्सिया। इसका सही उत्तर है पठन अक्षमता, डिस्लैक्सिया। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है। विकल्प है गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, मार्गन ने, गेट्स ने। इसका सही उत्तर है गेट्स ने। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकल्प है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के आकर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है।
विकल्प है आवश्यकता सोपान सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, अंतर्नोद सिद्धांत, प्रत्याक्षा सिद्धांत। इसका सही उत्तर है प्रत्याक्षा सिद्धांत। अगला प्रश्न है समाज गतिविधि में अध्ययन किया जाता है। विकल्प है सामाजिक नियमों का अध्ययन, एक समूह की बनावट का अध्ययन, समाज के अमीर वर्ग का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक समूह की बनावट का अध्ययन। अगला प्रश्न है समान आयु वर्ग के संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं। विकल्प है अपवादी बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पिछड़ा बालक। अगला प्रश्न है पावलाव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकल्प है सूझ का सिद्धांत के, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत के, प्रयोगात्मक अनुकूलन सिद्धांत के, उन्नत दृष्टि सिद्धांत के। इसका सही उत्तर है चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत के। अगला प्रश्न है शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है। विकल्प है प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतर। इसका सही उत्तर है विस्थापन। अगला प्रश्न है विलियम वुंड किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। विकल्प है तुलनात्मक मनोविज्ञान के, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, विकासात्मक मनोविज्ञान के, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। अगला प्रश्न है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से हो जो अधिगम का निम्न में से है। विकल्प है विवेक, चिंतन, तर्क, बोध। इसका सही उत्तर है बोध। अगला प्रश्न है समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को। विकल्प है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, निरुत्साहित किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। विकल्प है शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, उपरोक्त सभी की। इसका सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है। विकल्प है यौवन अवस्था में, किशोरावस्था में, बाल अवस्था में, शैशवावस्था में। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है। विकल्प है
प्रयोगशाला विधि, क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, अंत दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है। विकल्प है नवीनतम विधि, नवीन विधि, पुरानी विधि, मध्यम विधि। इसका सही उत्तर है पुरानी विधि। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। विकल्प है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, तत्परता का नियम, एकता का नियम, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।